और अब बात बैटल ऑफ बंगाल की। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। नंदीग्राम के नायक शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दिया तो जैसे दूसरों को भी रास्ता समझ में आ गया। शुभेंदु के पीछे कतार सी लग गई है। उधर शुभेंदु ने बगावत के बाद बाकी बागियों को एकजुट करना भी शुरू कर दिया। इस्तीफे के साथ ही आज वो अपने गढ़ मिदनापुर के तुमलुक पहुंचे। तुमलुक के लोगों ने अपने दादा के लिए जिस तरह पलकें बिछाई, उससे साफ दिख रहा था कि इस बार दीदी की चुनौती बहुत कठिन है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर कर्म के कुरुक्षेत्र में कूद पड़े। सियासत का धर्म उन्हें तृणमूल से दूर ले आया। दीदी की ममता का मोह शुभेंदु ने छोड़ दिया। अब उनका मत और पथ क्या होगा अंदाजा सबको है, मगर करीबी मुंह नहीं खोल रहे, शुभेंदु पत्ते नहीं खोल रहे। बंगाल के सियासी मैदान में खेला चालू है। एक तरह से ऐलान है शुभेंदु अधिकारी का कि वो अब अपनी नई राह चुन चुके हैं और ये एक तरह से आप कह सकते हैं उनका प्रचार भी शुरू हो चुका है बीजेपी में जाने से पहले, क्योंकि पूरे रास्ते ढोल नगाड़ों के साथ लोगों के साथ वो आ रहे हैं और इस पूरे रास्ते पर लोग भी हैं उनके स्वागत के लिए। सबका कहना है कि वो शुभेंदु अधिकारी के साथ हैं। शुभेंदु अधिकारी को यहाँ पर दादा कहा जाता है और एक तरह से आप मानिए कि आज वो शंखनाद हो चुका है जिसका इंतजार हम कर रहे थे। 19 तारीख को उनके समर्थक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो शंखनाद आज हो चुका है यहीं तमलुक में। शुभेंदु ने फाइनली तृणमूल से इस्तीफा दिया और तुमलुक पहुंच गए। तुमलुक शुभेंदु का पुराना गढ़ है। विधायक बनने से पहले वो तुमलुक से सांसद थे। एक बार फिर वो तुमलुक की गलियों में तिरंगा लिए घूम रहे थे। नेता को असली ताकत जनता से मिलती है। बड़ी छलांग से पहले जनता के बीच खुद को तौलना पड़ता है। शुभेंदु भी यही कर रहे थे। शुभेंदु अधिकारी के तृणमूल छोड़ने का वाकई कुछ असर होगा? क्या सचमुच ममता बनर्जी का सफाया हो जाएगा? आखिर तुमलुक की जनता इसे लेकर क्या सोचती है? हमारी सहयोगी अर्चना ने जानने की कोशिश की। शुभेंदु अधिकारी की वजह से टीएमसी आया है, दीदी मुख्यमंत्री बना है, ठीक है। दीदी उसको ही भूल रहा है, पीके को लेकर दल चला रहा है, पीके का निर्देश मान रहा है। इसी बात का नाराजगी शुभेंदु अधिकारी में है। नाराजगी सिर्फ पीके है या अभिषेक बनर्जी की वजह से भी नाराजगी है? सारे टीम काम कर रहा है ना, इसके पीछे जो है वो तो पीके का ब्रेन चैन होता है, ये सबको पता भी है। और उसी का जो पथ है वो पथ निकाल रहा है और ढूंढ भी रहा है। सारे ये टीएमसी का टीम सारे अच्छे से सीनियर लीडर भी है और हमारा सीएम भी है। क्या बोलूं, मुझे भी पता नहीं, मुझे भी आश्चर्य लग रहा है कि वो एक गलत गली से क्यों से घुस गया, अभी निकल नहीं पा रहा है। आप मेरे को ये बताइए, पीके को क्यों लेके आया? दीदी के पास, भाईपों के पास दिमाग नहीं है क्या? हमारा दादा के पास, शुभेंदु अधिकारी के पास दिमाग, दिल सब कुछ है। इसीलिए पीके जैसा नेता को नहीं चाहिए यहाँ पे। जिसके पास दिमाग नहीं है वो लेके आएगा पीके को। इसीलिए हमारा दादा जो है दिलवाले है और जितना दिलवाले यहाँ पे मेदिनीपुर में है और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में है, सब दिलवाले आदमी हमारे दादा को वोट देगा। क्या तूफान अम्फान आप लोगों ने देखा? अम्फान से भी ज्यादा बड़ा कोई कुछ आ रहा है, आप लोग देखिए। तो क्या ये तूफान से पहले की अभी शांति है जब थोड़ी हलचल हो रही है? एकदम हम लोग शांत है, तो इसीलिए बहुत ही शांत है, क्योंकि हम लोग का भरोसा न कोई शर्त। इस्तीफा बताता है कि शुभेंदु ने अपनी ओर से दरवाजा बंद कर लिया है। हालांकि विधायकी से उनके इस्तीफे को लेकर कोलकाता में कयासबाजी गर्म नहीं। बुधवार को वो स्पीकर को इस्तीफा दे आए, मगर गुरुवार को कहा गया कि इस्तीफा कायदे के मुताबिक नहीं है, लिहाजा स्वीकार नहीं किया जाता। मगर तृणमूल के नेताओं ने अपने बयान में बता दिया कि डोर टूट चुकी है, गांठ खुल चुकी है, शुभेंदु जा चुके हैं। सौगतो रॉय उन्हें मनाने की कोशिश में आखिर तक लगे रहे। 1 दिसंबर के बाद उनका भी शुभेंदु से संपर्क टूट गया। सौगतों की शिकायत में मलाल साफ दिखता है। ये विश्वासघात किया। पार्टी का सिंबल में 2 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा में जीतने के बाद, 4.5 साल मंत्री रहने के बाद, चुनाव के 6 महीने पहले पार्टी छोड़ना विश्वासघात है। अगर उसको इतना ही था तो 2 साल पहले छोड़ते हम समझते हैं।
चुनाव के पहले छोड़ना तो सही नहीं हुआ। लगता है कि समय जब कठिन होता, कमजोर और लालची लोग संगठन छोड़ देते हैं। इसको लेके सोचने से कोई फायदा नहीं। शुभेंदु आगे क्या करेंगे, इसकी एक झलक इस्तीफे की शाम ही दिख गई। शुभेंदु अचानक वर्धमान के पानागढ़ में टीएमसी सांसद सुनील मंडल के घर पहुंच गए। प्रशांत किशोर की कार्यप्रणाली से खफा सुनील मंडल के घर उनकी शहीदाना अगवानी हुई। वहां पांडेश्वर विधायक और आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी भी पहुंचे थे। जितेंद्र तिवारी ने कैमरे से छिपने की कोशिश भी नहीं की। पार्टी से उनकी नाराजगी जगजाहिर है और अब तो उन्होंने मेयर की कुर्सी भी छोड़ दी। चर्चा है कि वो भी शुभेंदु की ही राह जा रहे हैं। विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया मैंने। पार्टी के जो जिला सभापति था उस पद से और पार्टी के साथ जो भी मेरा संपर्क था, सारा संपर्क मैं छीन करता हूं। आज से मेरा तृणमूल कांग्रेस के सभापति के रूप में या किसी भी रूप में कोई संबंध नहीं। और आसनसोल के लिए हम काम नहीं करने दिया जा रहा था, इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेटर का पद छोड़ दिए थे। उसके 1 घंटे के अंदर पांडेसर में मेरा जो एमएलए का कार्यालय है वहाँ तोड़फोड़ किया गया। वो कोई पार्टी ऑफिस नहीं था, एमएलए का कार्यालय था। न्यूज़ टाइम कलकत्ता के निर्देश पर वहाँ तोड़फोड़ किया गया, उसको वहाँ का सब सामान ले लिया गया, वहाँ कब्जा कर लिया गया। तो ये कलकत्ता के निर्देश पर ही हो रहा है। कुछ एंटी सोशल को भेजा गया, तो मैं तो एंटी सोशल से नहीं लड़ सकता, इतना ताकत मेरे पास नहीं है। बुधवार को जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल के कार्यक्रम में ऐलान किया, बतौर मेयर शायद ये उनका आखिरी भाषण है। ममता बनर्जी ने उन्हें फोन भी किया, मगर शुभेंदु से मुलाकात के बाद उनका इस्तीफा आ गया। तिवारी का सीधा टकराव ममता के करीबी और बंगाल के नगर विकास मंत्री फिरहाद हकीम से था। हकीम को लिखी उनकी एक चिट्ठी से बवाल मच गया। चिट्ठी में उन्होंने आसनसोल नगर निगम को पैसे न देने का आरोप लगाया था। तिवारी ने लिखा, आसनसोल शहर को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने मिशन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए चुना था। यदि आपके द्वारा अनुमति दी गई होती तो हमें 2000 करोड़ रुपए की राशि मिल सकती थी, जो आसनसोल शहर के विकास के लिए काफी अहम होता। इस प्रोजेक्ट के लिए आसनसोल नगर निगम के पार्षदों ने दिन रात मेहनत की थी। राजनीतिक कारणों से आसनसोल इस परियोजना का लाभ पाने से वंचित रह गया। राज्य सरकार ने वादा किया था कि आसनसोल के विकास के लिए फंड मुहैया कराया जाएगा, लेकिन कोई फंड नहीं मिला। बहरहाल टीएमसी के नेता जितेंद्र तिवारी के इस्तीफे को किस तरह ले रहे हैं, बताने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही काफी है। जितेंद्र तिवारी के बाद माना जा रहा है कि सांसद सुनील मंडल और वन मंत्री राजीव बनर्जी भी जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। सुनील मंडल वर्धमान पूर्व से सांसद हैं। प्रशांत किशोर की कार्यप्रणाली से खफा हैं। पार्टी में उपेक्षा की शिकायत कर चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी से करीबी अब जाहिर है। बात करें राजीव बनर्जी की तो उनका भी हाल वही है। टीएमसी में पीढ़ीगत बदलाव उन्हें रास नहीं आ रहा। राजीव बनर्जी के पास वन मंत्रालय है, पार्टी में भ्रष्टाचार की शिकायत की है, योग्यता की उपेक्षा का आरोप लगाया है। ये भी शुभेंदु के करीबी बताए जाते हैं। चर्चा तो ये है कि 19 दिसंबर को दोपहर बाद पश्चिम मिदनापुर में चौंकाने वाला नजारा होगा। अमित शाह की रैली में तृणमूल कांग्रेस के 25 से ज्यादा छोटे बड़े नेता शामिल होंगे। हालांकि अभी इस मसले पर बीजेपी के नेता रहस्य बनाए हुए हैं। 25 विधायक भाजपा के देखिए, ये 25 होने सकता, 50 होने सकता, 100 भी होने सकता। क्या होना है ये हमारा पास कोई अंदाजा नहीं है। जानकारों की माने तो शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में अपनी जानदार एंट्री चाहते हैं। वो अपने कद के मुताबिक एक्सपोजर चाहते हैं, इसलिए दिल्ली बुलाने की बजाय उनके गढ़ में ही उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाने पर काम चल रहा है।
टीएमसी में शुभेंदु अधिकारी का टकराव अपने कद को लेकर ही हुआ। ममता बनर्जी की मदद के बदले वो पार्टी में अपेक्षित सम्मान और अपनी हैसियत चाह रहे थे। वो नंबर 2 की पोजीशन पार्टी में चाहते थे, लेकिन ममता बनर्जी के हाथ अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के आगे बंधे हुए थे। रस्साकशी भी जारी रही और शुभेंदु अधिकारी को मनाने की कोशिशें भी। बीजेपी में टीएमसी से आए नेताओं ने ये खबर दिल्ली तक पहुंचा दी। बीजेपी को बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जैसे कद्दावर नेता की तलाश थी। पार्टी उन्हें अपेक्षित सम्मान देने को तैयार है, जो वो चाहते हैं। शुभेंदु के बाद पार्टी छोड़ने वालों की अनुमानित सूची पर गौर करिए। बुधवार शाम से अब तक मालदा जिले में टीएमसी के 5 अंचल सभापतियों ने इस्तीफा दे दिया है। बीरभूम में टीएमसी के पूर्व काउंसलर अरूप राय और उनकी पत्नी पूर्व काउंसलर श्री राय ने इस्तीफा दे दिया है। दुर्गापुर वेस्ट से विधायक विश्वनाथ परियार, आसनसोल नगर निगम के मेयर परिषद सदस्य अभिजीत घटक, आसनसोल के एमएलए तापस बनर्जी के बारे में भी पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज है। बैरकपुर से विधायक शीलभद्र दत्त भी शुभेंदु के साथ बीजेपी में जाने वाले हैं। डानकुनी हुगली नगर पालिका के डिप्टी चीफ देवाशीष मुखर्जी का भी नाम इसमें शामिल है। इस भगदड़ की खबर पार्टी के नेताओं को भी है। जाहिर है ये भगदड़ तृणमूल को तोड़ने वाली है। ममता के लिए पार्टी के नेताओं को रोकना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। हालांकि ममता के पास विश्वास पात्र नेताओं की एक बड़ी बैटरी अब भी मौजूद है। इनमें सांसद सौगतो रॉय, सांसद कल्याण बनर्जी, पंचायत मंत्री सुब्रतो मुखर्जी, मदन मित्रा, फरहाद हकीम, गयासुद्दीन मुल्ला जैसे नेता शामिल हैं। इन नेताओं की जनता पर भी पकड़ है और सियासत पर भी। मगर बदले हुए माहौल में कहना कठिन है कौन सा सिक्का खरा साबित होगा और कौन सा खोटा। मगर इतना तो तय है कि इनमें से कोई भी शुभेंदु जैसा फ्लेम वाइंड नहीं है। अभी तृणमूल कांग्रेस में मरक लग गया। सारे लोग तृणमूल छोड़ के भाग रहा है। लग रहा है ऐसा कि तृणमूल कांग्रेस में आग लग गया और उस आग से बचने के लिए शुभेंदु अधिकारी का साथ साथ बहुत सारे तृणमूल नेता अभी तृणमूल छोड़ने का निर्णय ले लिया। इसलिए निर्णय लिया कारण तृणमूल कांग्रेस में जैसा चल रहा है वो लोग जेल खाना में था, जेल खाना से आजाद हो रहा है, ऐसा स्थिति हो गया। और इसीलिए अभी तो आप देख रहे हैं शुभेंदु अधिकारी और कुछ लोग तृणमूल छोड़ा, बहुत सारे लोग तृणमूल छोड़ देंगे। शुभेंदु के साथ सबसे बड़ी पूंजी पूरा अधिकारी परिवार है। इस परिवार ने 2016 के चुनाव में कमाल कर दिया था। टीएमसी ने पश्चिमी मिदनापुर की सभी 19 विधानसभा सीटें जीत ली। पूर्वी विधानसभा की भी 16 में से 13 सीटें टीएमसी के खाते में गईं। बांकुड़ा की 12 में से 7 सीटें अगर तृणमूल ने जीती तो ये शुभेंदु और उनके परिवार की मेहनत का ही नतीजा था। पुरुलिया की कुल 9 विधानसभा सीटों में से 7 पर ममता के उम्मीदवार जीते थे। जंगल महल के 4 जिलों मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुड़ा और झारग्राम के साथ मुर्शिदाबाद और मालदा को मिला दें तो कुल 60 से 65 सीटों पर अधिकारी परिवार का सीधा असर है। जिस तरह मिदनापुर में जनता शुभेंदु दादा की अनुगामी बनी हुई है, अगर ये चुनाव तक कायम रहा तो ममता बनर्जी के लिए बड़ा डेंट साबित होगा। 19 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह का मिदनापुर दौरा बंगाल के लिए निर्णायक साबित होने वाला है। लगभग 2 घंटे की उनकी रैली तय कर देगी कि बंगाल में कैसा बदलाव होने वाला है। और अभी जो दिख रहा है वो तो सिर्फ एक झांकी है, बहुत सारे अभी बाकी हैं। और ये बाकी भी अगर बीजेपी में आ गए तो दीदी की नैया का भगवान ही खेवैया है।